दोस्तों वेलकम टू मिशन सीरियल। दोस्तों आज फिर से एक नई क्लास लेके आया हूँ जो शॉर्ट्स बनाया गया था, उस शॉर्ट्स को अब्रॉड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये एक फ़न लविंग क्लास होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल फ़न लविंग क्लास होने जा रहा है बिकॉज ये प्रोपोर्शन वाला सिस्टम में इतना फ़न लविंग क्लास मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिला होगा। एंड यू विल हैव फन इन दिस क्लास and I think I'm sure that you will understand the math very clearly for your CGL type of calculation. Okay, तो आज का मैथ हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दें कि हमारा ये है हिंदी वाला क्लास सेक्शन, ये है बंगाली वाला क्लास सेक्शन। ओके, ये है यहाँ पर हम बंगाली में समझाते हैं और ये तो क्लास आप देख ही रहे हो कि इसमें हम हिंदी में ही बताते। और इफ़ यू फील कि इंग्लिश क्लास की ज़रूरत है कमेंट्स में सो दैट if I feel कि yes really it is required, then I'll start a new channel for English class, totally one English. Okay, तो आज का क्लास हमारे जो ABCD इन प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट ट्रिक, ABCD इन प्रोपोर्शन शॉर्ट ट्रिक, तो इसी को लेके हम आए हैं आज। ओके, और एक क्लास पहले शॉर्ट्स में दिया गया है, तो मुझे एक बात की डाउट है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है। ये जो शॉर्ट्स बनाया गया है करीब, देखिए मैं बताता हूँ आपको, करीब 700 शॉर्ट्स बनाया गया है इस चैनल में, इस मिशन सीरियल में। और बंगाली वाला चैनल में भी करीब 700 शॉर्ट्स बनाया गया है। आप चेक करके देखिएगा कि कितने शॉर्ट्स बनाए गए हैं। और शॉर्ट्स के ये महत्व ये है कि कम समय पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, कम समय पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी के तहत मैंने इतने सारे शॉर्ट्स बना दिए हैं डिफरेंट सेक्शन के ऊपर। ओके, हमारे कई सेक्शन है मैथ्स में, तो शायद डिफरेंट होगा फिगर्स में। चाहे आप हिंदी वाला बोर्ड ले ले, चाहे CBSE बोर्ड ले ले, हरियाणा बोर्ड ले ले, पंजाब बोर्ड ले ले, या राजस्थान बोर्ड ले ले, तमिलनाडु बोर्ड ले ले, जो भी बोर्ड ले ले, वहाँ पर क्या होगा, जो मैथ प्रोपोर्शन वाला मैथ सिस्टम एक ही है, फिगर अप एंड डाउन होगा। 5 के जगह पर 7 होगा, 7 के जगह पर 9 होगा, यही होगा, राइट। तो ये जो सिस्टम बताया गया है ये बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त ट्रिक है। ये आप अगर समझ गए तो आई डोंट थिंक यू विल हैव प्रॉब्लम इन दिस प्रोपोर्शनल सिस्टम्स। ओके, तो देखिए, और शुरू करने से पहले हमारा टैगलाइन के बारे में बता दी कि आई कैन डू टैलेंट। ये बहुत ही एक मतलब ये जो 2 वर्ड ये सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस मेरी ज़िंदगी में बाहर लाए, मैं बताऊंगा बाहर लाए। तो इफ़ यू फॉलो और एक बात बता दूँ, मैं पूरा दिन कहते रहूँगा कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल नॉट डू माई वर्क। ओके, आप काम नहीं करोगे तो खाना कैसे मिलेगा, तो काम करना पड़ेगा। पहले खुद के ऊपर बिलीव रखो और उसके बाद दिल लगा के, तन मन लगा के काम करो, तभी होगा ये। ओके, चलो आज के क्लास में क्या है, पहले मैथ वो देख लेते हैं हम। पहले मैथ में कह रहे हैं कि A:B 2:3 और B:C 5:7। तो फाइनली फाइंड ABC इन प्रोपोर्शन क्या होगा, A:B:C प्रोपोर्शन क्या होगा, राइट। दोस्तों, तो हम इतने दिन जो ये सिस्टम देख के आए हैं उसमें क्या करते हैं हम, 2:3 लगाते और 5:7 लगाते, ये लिखना पड़ता है हमको, राइट। उसके बाद ऐसे एक फिगर डाल के हम क्या करते हैं, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना। तो ये जो लिखने वाला टाइम, ये जो फिगर बनाने वाला टाइम, ये ख़त्म हो गया है, राइट। अब क्या करना है, ये ऐसा वाला मिलेगा तो आप पहला वाला के साथ गुना करके 5 दूने कितना हो गया, 10। अब देखो 10 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, पहले 10, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले के साथ इसके फर्स्ट वाले के साथ गुना कर दो, कितना हो गया 15। और लास्ट में क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट और सेकंड। ये है सिस्टम। तो जहाँ पर हमें 5 into 2 × 5 करने के बाद 10 आया है और वो 10 एक ही ऑप्शन में है, तो हमको और सेकेंड वाला कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि ये 2 के साथ 5 का गुना करने कितना होता है, 10 होता है। तो 10 एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में, तो यही वाला आंसर होगा। इसमें कोई शक नहीं। अगर आप शक रखते हो, इफ़ यू कीप डाउट, देन यू डोंट नो द सिस्टम। ओके, यू डोंट थिंक इट अदरवाइज, आप इसको दूसरी तरह मत लेना। ओके, तो अगर ये 2 × 5 गुना करके अगर 10 होता है, एक ही ऑप्शन में 10 है, तो वही वाला आंसर है। will not do further calculation।
मतलब क्या है, मुझे सिस्टम पता है, इसलिए मैं कहूँगा कि 5 × 2 × 5 गुना 10, सो माई आंसर इज ऑप्शन है। देखिए हमारा आंसर ऑप्शन ए है कि नहीं, ये पहले देख लीजिए। आंसर ऑप्शन है 5 2 10, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 21। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया वाला एक सिस्टम है। पहला वाला के साथ पहला वाला गुना, दूसरे वाले के साथ पहले वाला गुना, और दूसरे के साथ लास्ट में दूसरा। ओके, जैसे कि इस तरह से हम क्या बाएं तरफ से शुरू करते हैं, तो बाएं तरफ से ख़त्म करो। पहले पहला पहला, दूसरा पहला, और दूसरा, लास्ट में दूसरा होगा। तो ये जो सिस्टम है बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको मतलब मैथ देखते ही आपके मन में ये कैलकुलेशन आ जाएगा, 2 के साथ 5 गुना करके 5 2 10 हो गया, एक ही ऑप्शन में 10 है, तो आंसर हमारा 10। दोस्तों जस्ट फॉलो मी, आई डोंट थिंक यू विल हैव प्रॉब्लम, we'll have fun loving class, okay, we have fun loving class, okay। चलो, तो दूसरा नंबर में कह रहे कि A is to B 3 is to 4 and B is to C 5 is to 6, देन ABC क्या कौन से रेशियो में होंगे, ABC कौन से रेशियो में होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात बता दूँ, हमें आगे मिलेगा वो मैथ, जो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये जो B है यहाँ पर B कॉमन है, इस B को एक पर्टिकुलर वैल्यू में बराबर करना होता है। ओके, एक्चुअली मुद्दा वही है, अगर B को बराबर कर दिया जाए कोई एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों तरफ गुना करके, दोनों तरह अलग अलग नंबर से गुना करना होगा, तो B का वैल्यू बराबर हो गया तो तीनों एक साथ प्रोपोर्शन में बैठेगा, राइट, तीनों एक साथ प्रोपोर्शन में बैठेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 के साथ पहला क्या है 5 का गुना करना है, तो 3 5 कितना हो गया 15, और 4 के साथ 5 का गुना कितना होगा 4 5 20। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आगे कि 3 5 15 दो ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन 4 5 4 और 5 गुना करके 20 होता है, ये एक ही ऑप्शन में है। मतलब ये दो जो कॉमन जो हमारे गुना करके निकला है, ये दोनों एक ही ऑप्शन में हैं, जो ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों अगर कंफर्म दो ऑप्शन में रहता तो हमें तीसरे भी करना होता, राइट। तो लास्ट में क्या होता है सेकंड वाला गुना होता है, राइट। 4 और 6 गुना करके कितना होता है 24 होता है। देखिए लास्ट में वही 24 ही है, तो 15 20 और 24 हो गया आपका प्रोपोर्शन में। लेकिन हम क्या करेंगे, पहला वाला गुना करके देखेंगे, 3 5 15, 3 5 15 कितने ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, तो दूसरा पहला गुना करके देखेंगे एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसे करके मतलब टाइम कम लेना होता है, जो एग्ज़ाम में टाइम कम लेने का तरीका ऐसा है। ओके, एक का करके देखा ऑप्शन में बैठ रहा है तो ठीक है, दूसरा मतलब दो कॉमन मिल रहा है तो तीसरा वाला भी देखना पड़ेगा। अगर एक कॉमन एक भी सेपरेट हो गया, पहला वाला सेपरेट हो गया, जैसे हमने पहले देखा था फर्स्ट नंबर मैथ में, तो वहाँ पर हमने एक ही नंबर पे मतलब एक ही बार गुना करने से हो गया, राइट। दोस्तों ये 2 नंबर का मैथ का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। 2 नंबर का मैथ का ऑप्शन वही बी है, 15 20 और 24। 15 20 और 24 ये से गुना हुआ, इससे गुना हुआ, इससे गुना हुआ, बस। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है फन लविंग सिस्टम है, उसमें आपको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गुना करो और क्या करो, नंबर चेक कर लो, अगर हो गया तो एक ही ऑप्शन में ख़त्म। हमारा तीसरा नंबर का मैथ है दोस्तों। तीसरा नंबर पे मैथ में बोल रहा है कि A is to B 7 is to 5 and B is to C 4 is to 3, B is to C 4 is to 3। दोस्तों बहुत ही कमाल का तरीका है, बहुत ही कमाल का तरीका है, बहुत ही कमाल का तरीका है। ओके, इसमें हम फन लविंग क्लास कहते हैं इसको। ओके, तो हमको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 7 और 4 का गुना कर दो। यहाँ पर मैं बता दूँ और एक बार बता दूँ, शायद आपके दिमाग में फिर से घुसेगा कि जो B का वैल्यू है उसका बराबर करने के लिए ये सिस्टम किया जाता है। ये इधर भी B है, जैसे कॉमन भी है, जो वैल्यू बीच में होगा, ऐसे इसी सेक्शन में अगर C भी हो सकता है, यहाँ पर C भी हो सकता है, ठीक है। A is to C, C is to B, तो C का वैल्यू बराबर करेंगे तो मतलब यहाँ पर जो ये जो B है, तो यहाँ पर अगर C होते तो C का वैल्यू हम बराबर करते हैं। जो कॉमन होगा, कॉमन रहेगा लेटेस्ट, उसी का वैल्यू का बराबर करने के लिए गुना करना होता है दोनों तरफ। अगर बीच में वैल्यू बराबर हो गया तो तीनों प्रोपोर्शन में बैठता है, राइट। तो यहाँ पर 7 के साथ 4 गुना करके कितना हो गया 28 हो गया, और 7 के साथ 7 और 4 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, राइट। देखिए
मैं बता दूं फिर से, ये जो 28 आया 4 7 28, 28 एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर डी ऑप्शन में है। तो हमें ये जो 20 है नेक्स्ट वाला फर्दर गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मल्टीप्लाई फर्दर, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मल्टीप्लाई फर्दर। सो आई विश यू अंडरस्टैंड द मैथ। एंड हम लोग अगर ऐसे ये ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, तो हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फर्दर कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैथ। ओके, लॉजिक समझे, कंसेप्ट समझे और फॉलो करें दोस्तों, फॉलो करें। हम अगर ट्रैक करेंगे एक स्टेप करने के बाद अगर हम ट्रैक कर रहे हैं ऐसे ऑप्शन को, मुझे नहीं लगता हमें फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता है कि फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए मैं बताया कौन सा, डी हो गया आपका आंसर ऑप्शन, डी हो गया आपका आंसर ऑप्शन। देखिए डी हो गया आपका आंसर ऑप्शन, वही 28 20 15, वही 28 20 15, वही 28 20 15, ठीक है, वही 28 20 15। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट 4th नंबर के मैथ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, ये 7:5 एंड 2:5 5:3। दोस्तों जो मैंने बताया था शुरू में एक चीज़ कि b का वैल्यू बराबर करने के लिए ये गुना की जाती है, ये गुना की जाती है, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू दोनों जगह बराबर है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो हमें क्या करना है, गुना नहीं करना है, हमें डायरेक्टली लिखना है 753 हम डायरेक्टली लिख देंगे। अगर आप वही सिस्टम में जाए तो पहले देखिए ये 5 और 7 गुना करने के बाद क्या होता है 35, 5 5 गुना करने के बाद कितना होता है 25, और लास्ट में क्या होता है सेकंड गुना करते हैं, राइट, सेकंड गुना करते हैं। तो 3 5 कितना हो गया 15। तो 5 से काटते हो तो ये यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 5 होता है और यहाँ पर 7 होता है। देखिए 753 वही 753 आ गया। कहने का मतलब ये है b का वैल्यू बराबर करने के लिए हम गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू दोनों जगह बराबर है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे 753। देखिए एक ही ऑप्शन में है 75, तो वही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों कमाल का ट्रिक है, धमाल का ट्रिक है, फनी ट्रिक है, ओके, फनी ट्रिक है, फनी। देखिए वही वाला 753 सी ऑप्शन आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर। दोस्तों कमाल का ट्रिक है, ओके, कमाल का ट्रिक, धाशु ट्रिक बोल सकता हूँ, ओके। तो 4 नंबर का मैथ खत्म हो ली। चले हम 5 नंबर के मैथ पर, ओके। 5 नंबर के मैथ क्या कह रहे हैं, ये A:B 3:4 B:C 4:3। तो यहाँ पर क्या है, देखिए b का वैल्यू दोनों जगह बराबर है, b का वैल्यू दोनों जगह बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 3 4 3 तो हमारा आंसर क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 3। क्यों, b का वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह सेम है, b का वैल्यू दोनों जगह सेम है। अगर हम वही सिस्टम में जाए कि पहले वाले के साथ पहले वाला गुना कर लो, कितना हो गया 12, सेकंड वाले के साथ फर्स्ट वाले का गुना करके 4 गुना करने से 16 होता है, और 4 3 गुना करने के फिर से 12 हो जाता है, राइट। तो अब 4 से काटते हो तो क्या होता है 3 होता है, ये यहाँ पर 4 होता है और यहाँ पर 3 होता है, वो आ गया आपका 3 4 3, वही हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, फिर से बताएं कि बी जो बीच वाला रहता है उसका वैल्यू बराबर करने के लिए हमें ये गुना करना होता है, जहाँ पर बी का वैल्यू मतलब बीच वाले का वैल्यू बराबर है, उसलिए हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख दे 3 4 3 जितने भी ऑप्शन। देखिए लास्ट वाला 6 नंबर वाला मैथ पे देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिखा दे, बी ऑप्शन में आपका आंसर है 3 4 3, ओके 3 4 3। अब ये तो बता दिया मैंने, 6 नंबर के मैथ क्या है, 6 नंबर के मैथ भी देखिए आप, इफ़ A:B 1:4 एंड B:C 4:3। देखिए b का वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो क्या है गुना करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। 1 4 3, तो 1 4 3 का मतलब क्या है, आप लोग जो कॉलेज में पढ़ते हो, आई लव यू, जस्ट फॉर जोक्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक्स वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर क्लास, कि यहाँ पर b का वैल्यू बराबर है, वहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। और अगर हम कैलकुलेशन भी करें 4 16 और कितना होता है 12, ये 4 से काटते हो तो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, हो गया 1 4 3। तो दोस्तों कमाल का ट्रिक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें b का वैल्यू बराबर है या नहीं, पहले वो देखना है, अगर बराबर है तो तीनों को एक साथ बैठा दें, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर b का वैल्यू बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ पहले वाला, दूसरे वाले के साथ पहले वाला और दूसरे के साथ
दूसरा वाला गुना करके बैठाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएगा। देखिए वही किया हुआ, वही क्या हुआ है दोस्तों। कमाल का ट्रिक्स है, कमाल का ट्रिक्स है दोस्तों, कमाल का ट्रिक्स है। ओके, कमाल का ट्रिक्स है। तो हम चले और आखिर में मैं आपको बता दूं, वो फॉलो करें, हमारे को फॉलो करें। ओके, जो शॉर्ट्स बनाए हैं उसके बारे में फिर से बता दूं कि शॉर्ट्स का मतलब है कम समय पर करेक्ट आंसर, कम समय पर करेक्ट आंसर। ओके, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, कैसे शॉर्ट्स टाइम में इतने 5-6 मैथ या कई बार 10-6 मैथ भी बनाया गया है उसी टाइम पे। ओके, 1 मिनट में, 5 मिनट में। तो उसको फॉलो करें और हमारे फर्दर क्लास भी फॉलो करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल कंसेप्ट है अलॉन्ग विद द शॉर्ट ट्रिक्स, अलॉन्ग विद द शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों आखिर में हम इसी से ख़त्म करेंगे। आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। दोस्तों कमाल का ट्रिक है, आप हमारे को फॉलो करें और फॉलो करके हमारे साथ बने रहें, सो दैट यू अंडरस्टैंड द मैथ वेल, यू अंडरस्टैंड द मैथ वेल एंड यू डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शुरू में मैं बताने के लिए भूल गया। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो 10th कंप्लीट करने के बाद आर्ट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम लेते हैं आर्ट्स, राइट, कला विभाग, उसके बाद कॉमर्स आते हैं, उसके बाद लास्ट में जितने 2-4 गिने चुने रहते हैं वो साइंस लेते, राइट, साइंस लेते। मतलब क्या है, साइंस में बहुत ही लड़कियाँ कच्चा है, राइट, कम उनको समझ में आता है। तो वहाँ पर अगर मैथ में आपने थोड़ा मतलब बाजीमात कर दिया, मैथ में आपने अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छा नंबर लिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो आपका रैंकिंग ऊपर की ओर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों यू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग्स कि आपको मैथ थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हमारे साथ बने रहना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल, यू अंडरस्टैंड वेल। दोस्तों इसी के साथ ख़त्म करेंगे आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।